गवर्नर राज ना तहरीके अदम एतमाद। ऑपोजिशन पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक आसिफ जरदारी को टास्क दे दिया गया। पीटीआई और काफिले की इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सके तो वजीर आला का इंतखाब दोबारा होगा। काफिले के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी गेम चेंजर। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात में सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरकार और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी थे। हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला रोक दिया। जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसमें ये हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपनी अहमियत खो रही है। ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है। ये नहीं चला सकते। नवाज शरीफ पहले ही मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। बहुत जल्द शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी ये भी मुल्क से बाहर लंदन पहुंच जाएंगे और फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं काबुल बैठे हो। हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बगाड़ने की कोशिश कर रही है। तेल तो दुनिया में सस्ता हो गया, गैस की ज़रूरत है, उसकी पॉलिसी नहीं है, पैसे जी है ही नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि इनके पास तो वो कहते हैं ना जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने में ताख़ीर के ख्वाहिशमंद। हम चाहते हैं 20 मार्च से पहले इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। हतमी फैसला चेयरमैन पीटीआई करेंगे। हुकूमत 15 दिन गुजार ले या 1 माह, आखिर जाना ही है। फवाद चौधरी का इसहाक डार से गैर रस्मी राब्ते का एतराफ़। इदारों के साथ तलखियाँ कम करने का इंदिया। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की कोई बुनियाद नहीं। पीटीआई रहनुमा की लाहौर में मीडिया टॉक। इमरान खान पर खतरे की एक और तलवार। तोशाखाना रेफरेंस पे नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस 13 दिसंबर को मुकर्रर। नोटिस जारी। रूस पाकिस्तान को रियायती निर्खों पर तेल बेचने पर रजामंद। मॉस्को के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए। गैस के मुआहदे भी करेंगे। रूसी सरकारी वफ़द की जनवरी में पाकिस्तान आमद। मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। आगे बढ़ने के लिए तरक्की की शरह में इजाफा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान आज बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस से नबर्द आजमा है और हमारी हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है पूरी तनदही से और पूरी काविशों से इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है। रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा और यानी तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। लीडरशिप की जिम्मेदारी है। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। तामीर और तरक्की अमल से होती है, धरनों से नहीं। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ें। तमाशा लगाने से कुछ नहीं होगा। मुल्क को बहरानों से निकालना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा डैम बनाना वक्त की अहम जरूरत। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में चैलेंजेस का सामना। मंगला डैम मंसूबा तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंगला डैम पन बिजली के यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बैठ जिधर आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुदाखलत। शहबाज शरीफ ने सरदार तनवीर इलियास को खामोश रहने का कह दिया। आपकी बात बाद में सुनूंगा। शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रवैया किसी जागीरदार जैसा है, इनका मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की मीडिया टॉक।
खान साहब, सियासतदानों को गालियां मत दो, ड्रामेबाजियां मत करो, 3.5 साल कारकर्दगी बताओ कि कौन सा वो फैसला है कि जो उसने किया और बाद में ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई और बस अय्याशियों के लिए आए थे, अय्याशियां करके चले जाएंगे। ऐसी हुकूमत कि जाते वक्त यूँ लगेगा जैसे एक पिकनिक बना कर गए हम। इमरान खान में वो सकत नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। इमरान खान ने हर फैसले के बाद कहा कि गलती हो गई। नाकामियों को छुपाने के लिए असम्बलियां तहलील करने की बातें की जा रही हैं। ये हुकूमत से ऐसे गए हैं जैसे पिकनिक मनाकर गए हों। इमरान खान ड्रामेबाजी करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बताएं। सूबा दिवालिया हो चुका, मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया, जो जबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। परवेज इलाही और इनका बेटा पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में हैं। अपने इक़्तिदार की खातिर पीटीआई की सियासत को दांव पर लगा दिया। पंजाब में अपनी पार्टी में इंसाफियों को शामिल करेंगे। उनके बयानात बता रहे हैं ये इमरान खान के साथ नहीं। असम्बली ना टूटे तो बेहतर है। अता तारक। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। ईसीपी का शोकोज नोटिस गैर कानूनी है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आईनी करार दिया जाए। असद उमर की इस्तदा। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी की बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वफाक ने हेल्थ कार्ड कीमत में 7.5 अरब रुपए अदा करने हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के मरीजों को पंजाब हुकूमत सहूलतें फराहम कर रही है। चौधरी परवेज इलाही का इजलास से खिताब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक बार फिर पंजाब में काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने मजीद 130 रोज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने 6 दिसंबर तक रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर की थी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4.5 लाख टन गंदम रूस से दरामद करने की मंजूरी दे दी। गंदम फरवरी और मार्च में पाकिस्तान पहुंचेगी। पास्को तरसीली निज़ाम के जरिए गवादर पोर्ट से रूसी गंदम सूबों को पहुंचाएगा। इजलास में फैसले कर लिए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। अमन दुश्मनों की फायरिंग से 25 साला सिपाही नासिर खान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। ISPR। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले का वाक़या। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तानी सिफारतकार मुशावरत और दीगर उमूर की अंजामदही के लिए वतन वापस आए। उबैद निज़ामानी गुज़िश्ता हफ्ते कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे।
रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त। इंग्लैंड ने पहला मैच जीत लिया। 343 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 200 बनाकर आउट हो गई। साउद शकील 76, इमाम उल हक 48 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारत की हठधर्मी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे ना मिल सके। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से दिल्ली में शुरू। इवेंट में पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलना है। रिवायती हरीफ भारत से 8 दिसंबर को टाकरा होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैच शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मैच जारी। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबला आएंगी।